Greetings to all. Welcome back to the channel Live Life with Babita. I hope you must be enjoying your good health and wealth. यही तो हमारा गोल है कि हम सभी लोग खुश रहें। इसीलिए हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं सितारों की गाइडेंस। एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है जिसके सहारे आप जान सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कब चलना है और कब रुकना है, कब संभलना है और कब आप रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर चलने और रुकने का मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी में कौन से डिसीजन किस समय पर लेने चाहिए, कहाँ रिस्क हो सकते हैं, कहाँ हमें एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है, कहाँ हमें दूसरों की सलाह की जरूरत है। हाँ, इस समय हम रिस्क ले सकते हैं या इस समय हमारा पेशेंस का टाइम है। यही सब कुछ बताते हैं ये गाइडेंस। आप इस रीडिंग को अपनी एसेंडेंट साइन यानी कि लग्न राशि, मून साइन चंद्र राशि और नेम साइन नाम राशि से चेक कर सकते हैं या आप तीनों को मिलाकर भी चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम नजर आ जाएगा। स्टार्ट करें। एरीज और ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि और लग्न राशि एरीज यानी कि मेष राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ग्रेट, वंडरफुल। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, फाइनेंस की, जॉब की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है मैजिशियन का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपके अंदर वो आर्ट है कि आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने हिसाब से बदल सकते हैं और अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं दूसरे मायनों में कहूं तो आने वाले वीक में आप अपने पोटेंशियल के सहारे, अपनी एक्सपर्टीज के सहारे, अपनी नॉलेज के सहारे एक करिश्मा लोगों के बीच पहुंचा पाएंगे। आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं या आपका बिजनेस है या जॉब है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यस, मुझ में वो बात है, मुझ में वो ताकत है, मैं ये काम करवा सकता हूँ। आप सामने वाले इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप जॉब में हैं तो आप अपने सीनियर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप बिजनेस में हैं तो मार्केट पर आपकी पकड़ बन सकती है। यानी कि ये एक आर्ट आपको अपने अंदर नजर आ जाएगा। हो सकता है अभी तक आपने इस पोटेंशियल को कभी महसूस नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे आने वाले वीक में आपको ये चीज खुद ही खुद महसूस होगी। और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आप अपने पोटेंशियल्स को यूज कर पाएंगे तो क्या होगा, सर्टेनली आपके पास सक्सेस आ जाएगी, आपको फायदा होगा। यू विल बी एबल टू मैनिपुलेट द थिंग्स। अब यहाँ पर मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि कोई आप गलत काम कर रहे हैं, हम कहते हैं स्मार्ट वर्किंग। ओके, तो आप यहाँ पर एक स्मार्ट वर्किंग करते हुए नजर आने वाले हैं। कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे दे सकते हैं ये आप करेंगे। हाँ, थोड़ा सा आपका ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को थोड़ा घर टाइम कम दे पाए, वो मैं जब रिलेशन का कार्ड देखूंगी तब भी देख लूंगी, लेकिन यहाँ पर भी नजर आ रहा है अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो यकीन मानिए आने वाले वीक में आप जो चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। फाइनेंस के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए ये कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि आपको इस समय आने वाले टाइम में अपनी हेल्थ में एक सक्सेस नजर आएगी। क्लियर? किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड में यही बताया कि जो भी एफर्ट्स आपने अभी तक लगाए थे, आप देख पाएंगे कि उसमें आपको सक्सेस नजर आ रही है, एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए हैं, एक मिडास टच जिसे हम कहते हैं वो आपको नजर आएगा। हो सकता है कि अभी तक आप अपनी हेल्थ को लेके काफी सारी कोशिशें करते आ रहे थे लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। नाउ यू विल सी ऑल ऑफ ए सडन आपके सारे के सारे रिजल्ट पॉजिटिव्स आ रहे हैं। आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो अगर जिनकी हेल्थ खराब चल रही थी और आपने अपनी हेल्थ के ऊपर मेहनत की है, आप सही ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे, तो इस आने वाले वीक में चीजें काफी पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं।
और प्लस आपको एक सपोर्ट मिल रहा है। हो सकता है अगर आप यंग हैं आपको अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है, अगर आप थोड़ी उम्र में बड़े हैं तो आपको अपने बच्चों से सपोर्ट मिल सकता है। रिगार्डिंग योर हेल्थ, आपका स्पाउस जो है आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखेगा, और यकीन मानिएगा हेल्थ को अगर मैं देखूंगी तो यू विल सी दैट यू आर ऑन अ कंफर्टेबल चेयर। बात करती हूँ अगर मैं आपके रिश्तों की, तो ये कार्ड आता है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखिए रिश्तों में ऐसा लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस हैं जिनका अब एक एंड हो रहा है। दिस कार्ड इज सेइंग कि कुछ चीजों का एंड होता हुआ नजर आ रहा है। थिंग्स आर लुकिंग अप, जैसे कहते हैं ना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप थी या कोई चीज जगह आपको बहुत परेशान कर रही थी, कोई रिश्ता आपको बहुत परेशान कर रहा था। कभी कभी हो जाता है ना, रिलेशनशिप काफी खराब हो जाती है, कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं, कोई दोस्ती खराब हो जाती है, खटास पड़ जाती है, तो वो चीजों का एक एंड होता हुआ नजर आ रहा है। एक रिलीफ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है कि वो चीज छूट रही है। फाउंडिंग योर वे टू अ पीसफुल साइड, आप अपने आप को एक शांति की तरफ लेते हुए चले जाते हैं। जब दो लोगों में झगड़ा होता है ना तो आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं, क्लियर, तुम सही हो मैं सही हूँ वो गलत है ये बात है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूशन में चलता है। लेकिन अगर पास्ट में ऐसा कुछ हो रहा था तो आप नोट करेंगे कि आने वाले वीक में एक पीसफुल जर्नी की तरफ आप निकलते हुए जा रहे हैं। एक डिप्रेशन का जो टाइम था वो खत्म हो जाएगा। ओके, जो दुख आपको दे रहा था वो खत्म हो जाएगा। प्लस हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा कुछ हो रिश्तों का खत्म, ये भी हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी ट्रांसफर हो गई हो सकता है कि आपकी प्रमोशन हो जाए और तब आप एक जगह से दूसरी जगह अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनों से भी बिछड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस कार्ड के दो मतलब निकल कर आते हैं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का भी एंड हो सकता है, या आप किसी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी जगह रीलोकेट हो सकते हैं जहां पर आप अपनी नेटिव फैमिली से बहुत अपने करीबी लोगों के साथ जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा ग्रुप आपसे छूट रहा है, तो एक थोड़ा सा सेपरेशन नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं कहूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है आपका पीस ऑफ माइंड खो रहा है। स्टूडेंट्स आप कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं और आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये कार्ड मैं कहूंगी गाइडेंस का ज्यादा कार्ड है। क्लियर, स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस ज्यादा है। टेक कॉशन एंड बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शन। दूसरे लोग आपके साथ क्या कर सकते हैं, धोखा भी मिल सकता है, मैं आपको बता दूं, बिट्रेयल मिल सकता है, कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, हो सकता है कोई आपका लॉस हो। क्लियर, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को संभाल कर रखिएगा। मेक श्योर कि आप खुद भी ऑनेस्ट रहें और जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपके लिए ऑनेस्ट है। ये कहीं ना कहीं आपको मुझे एक धोखा मुझे इसमें नजर आ रहा है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए एक चीज और मैं कहूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड वगैरह में अप्लाई करते हैं और कई बार गलत झांसों में भी फंस जाते हैं, तो प्लीज मैं खास तौर पर स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी अपने डॉक्यूमेंट्स एक प्रॉपर एक लीगल चैनल के थ्रू अपने प्रॉपर पेपर्स को फिल कीजिएगा। किसी मीडियोकर मिडिल मैन के चक्कर में मत आइएगा, वरना आपके लिए मुसीबत आ सकती है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए, और ये बात सिर्फ अब्रॉड में एडमिशन्स की नहीं है, इवन आप जिस भी कंट्री में है, जिस भी स्टेट में है, डायरेक्ट अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखिएगा, किसी मिडिल मैन के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, गाइडेंस क्या कहती है आने वाले वीक के लिए। आपके लिए कार्ड है कि दैट यू नीड टू बाउंस बैक फ्रॉम एनी एडवर्सिटी। ओके, कोई भी अगर चैलेंज आता है उससे डरना नहीं है बल्कि उसका डटकर सामना करना है। फिर देखिएगा एरीज आपके लिए कितना बढ़िया वीक रहेगा। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ राशि है, चेक करें आपके लिए क्या गाइडेंस है आने वाले वीक में। ओके, ग्रेट, ओह गुड। आपके लिए 2 मेजर अर्गानास के कार्ड्स आए हैं।
बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके बिजनेस की, जॉब की, फाइनेंसेस की, तो चैरियट का कार्ड आया है। चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने हार्ड वर्क से, जो पास्ट में आपने बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत लंबा आपने एक टाइम गुजारा है, किसी सक्सेस का इंतजार किया है आपने, बहुत पेशेंस रखी है आपने अपनी लाइफ में, उसका रिवॉर्ड आपको आने वाले वीक में मिलने वाला है। यू विल बी गेटिंग योर रिवॉर्ड्स थ्रू योर हार्ड वर्क। एक होता है ना, किस्मत के सहारे कुछ मिल गया, लॉटरी खुल गई। एक होता है कि मैं मेहनत करता चला जा रहा हूँ, करता चला जा रहा हूँ, और अब वो वक्त आया है, किसी जौहरी ने आपको पहचाना है, और अब आपको आपकी हार्डवर्क का फायदा मिल रहा है। सक्सेसफुल मुझे आप होते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस आपका आपके जॉब में, आपके फाइनेंसिस में, पैसों में भी। देखिए, हो सकता है आपको पास्ट में कुछ पैसों की प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन आने वाले वीक में आपको कहीं ना किसी रिसोर्सेज से पैसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ पास्ट में अपना कुछ डिपॉजिट रखा हो, उसका कुछ मैच्योरिटी आपको मिल रहा हो, कहीं पैसा लगाया हो, किसी लैंड में लगाया हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी खरीदी हो, कोई बिजनेस है, कोई दुकान है, कुछ मकान, कहीं ना कहीं से मैं देख रही हूँ कि आपका फाइनेंस आपको सक्सेस दे रहा है, आपका हार्डवर्क आपको प्रमोशन दिला रहा है, आपको एक रिकॉग्निशन दे रहा है, आप सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आई कैन सी that you are balancing your priorities। एक इंसान के लिए जो भी उसकी प्रायोरिटी, देखिए हर इंसान, जो ये इंसान रीडिंग देख रहा है, सबकी प्रायोरिटीज अलग है। सबके लिए पैसों की जो बात है वो भी अलग है। किसी के लिए करोड़ भी बहुत कुछ है, किसी के लिए लाख भी बहुत कुछ है, किसी के लिए कुछ हजार भी बहुत कुछ है, और किसी के लिए कुछ अरब भी कम है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ऑल ऑफ ए सडन तो ऐसा नहीं है कि मुझे ओवरनाइट जो है वो मैं मल्टी मिलियनियर बन गई, ऐसा दिस इज नॉट पॉसिबल। जो मेरी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से, मुझे अगर कुछ फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है तो मेरी वो रिजॉल्व हो सकती है। आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से हम इस कार्ड को देखेंगे। प्लस डिटर्मिनेशन, मुझे नजर आ रहे हैं कि आप अपने हौसले आपके काफी बुलंद हैं। आने वाले वीक में फैसलों पर आप अटल नजर आ रहे हैं मुझे। विल पावर से जीत रहे हैं आप। कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक बार सक्सेस नहीं मिलती, हम टूट जाते हैं, अरे मैंने इतनी मेहनत करी, मुझे तो कुछ मिला नहीं, कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक मुझे सक्सेस मिलेगी नहीं, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं कंटिन्यूशन में मेहनत करता रहूंगा या करती रहूंगी। तो ये लोग टॉरिन जो है वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। वृषभ राशि के लोग आने वाले वीक में इस कैटेगरी में नजर आ रहे हैं कि मेरी विल पावर मुझे कहती है, चाहे मुझे दूसरों को नहीं देखना उन्हें कब सक्सेस मिली कब सक्सेस नहीं मिली, आप आने वाले वीक में डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, बस इन दोनों का दामन थाम के रखिएगा, और फिर देखिएगा आपको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगा। ओके, जो लोग सोशल मीडिया में हैं या पब्लिक स्पीकर्स हैं, पब्लिक इन्फ्लुएंसर हैं, उनको बहुत अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपकी बात सुनेंगे, लोग आपकी बात को जानेंगे, मानेंगे। एक सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग आपको एक लीडर की तरह देखेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। तो यहाँ पर आपको एक पब्लिक रिकॉग्निशन पूरा मिलता हुआ नजर आ रहा है, नेम और फेम आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप अपनी जॉब में भी हैं, वहां पर भी बॉस ने आपकी तारीफ कर दी, आपने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट रखा, कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन लगी, लोगों के लिए आप हीरो बन गए। बिजनेस में आपने कुछ ऐसी पॉलिसीज करी या कुछ ऐसे फैसले लिए कि आपके कॉम्पिटिटर आपको बहुत एक सक्सेसफुल प्लेस पर देखते हैं, वहां पर आपको कोई रिकॉग्निशन मिल गई, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आने वाला हफ्ता टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। अब देख लेते हैं आपके लिए कि आपकी हेल्थ क्या कहती है। देखिए, हेल्थ की अगर मैं आपकी बात करूं तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड आता है। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड जो कहता है, आप ना थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा भाई क्यों जा रहे हैं। चीजें आपके हिसाब से आपको चलती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि जो चीजें जैसी मैं चाहता था वैसी क्यों नहीं चल रही हैं, जो मुझे चाहिए था वो क्यों नहीं मिल रहा है अपनी हेल्थ में।
आपने बहुत सारे प्लान बनाए अपनी हेल्थ को लेकर, बहुत सारी मेहनत करी अपनी। दूसरी बात ये, आपको लगता है कि मुझे जो टेंशन है ना वो मेरी रिजॉल्व नहीं होनी। ये ज्यादातर ना ये एक मेंटल डिस्टरबेंस का कार्ड आ रहा है। फिजिकल हेल्थ से ज्यादा आप कहीं ना कहीं मेंटली जो है अपने आप को डिस्टर्ब पा रहे हैं, कुछ एंजाइटी में ऐसा देख सकते हूँ। कुछ हो सकता है ओवर थिंकिंग आप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले वीक में मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज आपको इन सब चीजों से बचना होगा। जितना आप नेगेटिव चीज देखेंगे, हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाता है। तो प्लीज आपको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं आपके रिश्तों की, तो आपके लिए कार्ड आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपके रिश्तों का असली मतलब मजा अब आपको आने वाला है। कुछ गुड न्यूज आने वाली है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी का प्रपोजल आपके पास आने वाला है। दूसरा, आप मैं ये भी बता सकती हूँ कि जो आपके रिश्ते हैं, हो सकता है अगर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, उनको कोई प्रमोशन मिल जाए। हो सकता है किसी की जॉब लग जाए, उनको रिवॉर्ड्स मिले। हो सकता है आपको कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए। हो सकता है भाई किसी जिन कंट्रीज में लॉटरीज है वहां पर उनको लॉटरीज मिल जाए। तो यहाँ पर आपको आपके रिश्तों से गेन होता हुआ नजर आ रहा है। एक पीसफुल कंडीशन मुझे नजर आ रही है, एक लग्जरियस लाइफ आप जीते हुए नजर आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। हैप्पी टाइम को आप एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और गुड न्यूज तो मैंने कहा ये आपको मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है किसी के अगर रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जो है किसी फॉरेन कंट्री में है, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। वो घर में छुट्टियों में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक तरह से ये एक गेट टुगेदर का टाइम मुझे नजर आ रहा है, और एक लग्जरियस लाइफ और एक हैप्पी फैमिली लाइफ का टाइम नजर आ रहा है। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, भाई हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर सकता है या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस का कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि देखिए आपको इम्पार्शल होना है। अब इम्पार्शल का मतलब क्या हुआ? बैलेंस होना है। क्या करना है? हम हमेशा देखते हैं यार उसको ना सक्सेस मिल गई, उसका वहां पर प्लेसमेंट हो गया, ओके, उसके इतने परसेंट मार्क्स आ गए, उसको यहाँ सक्सेस, उसका ये एग्जाम क्लियर हो गया। एक्चुअली क्या होता है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अनदर साइड। हमें दूसरों की सक्सेस तो नजर आती है लेकिन उनकी मेहनत नजर नहीं आती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूंगी कि प्लीज आप दूसरों की छुपी हुई मेहनत को भी देखिएगा। मेहनत करता हुआ इंसान हमें नजर नहीं आता, सिर्फ हमें जब उसके रिजल्ट्स मिलते हैं ना वही नजर आता है। मेहनत का शोर नहीं मचता, रिजल्ट और सक्सेस का शोर मचता है। तो कार्ड से कहते हैं स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यानी कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपकी पोटेंशियल क्या है, उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे मालूम है, मुझे अपने इस काम के लिए अगर मैं एक वीडियो भी बनाती हूँ तो मुझे अपने आप को सारे कार्ड्स को पढ़ना, समझना, आपके साथ डिलीवर करना, दोबारा उसको एडिट करना, मुझे मालूम है मुझे 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है। हो सकता है कोई एक इंसान इसको 3 घंटे में भी कर लेता है, हो सकता है कोई इंसान इसको 10 घंटे में भी कर सकता है। आई कैन नॉट से कि भाई वो 3 घंटे में करता है तो मैं भी 3 घंटे में कर लूं, क्यों नहीं हो रहा। हाँ, मुझे अपने आप को उसके हिसाब से उस अपनी पोटेंशियल्स को बढ़ाना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी टाइम को शेड्यूल करना पड़ेगा। जब मुझे देखना है कि अगर मुझे कोई वीडियो शूट करना है तो मेरे पास कम से कम 4 घंटे होने चाहिए ताकि मेरे व्यूअर्स उसको देख सके। आई नीड दिस मच टाइम, ओके। तो हमें अपनी पोटेंशियल पता है, मेरा आउटपुट कितने टाइम में निकलेगा, मुझे कितने हार्डवर्क की जरूरत है, ये कोई तीसरा इंसान जज नहीं करता सकता। इसे सिर्फ आपको ही जज करना है। यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही रिजल्ट मिल जाएगा। चेक कर लेती हूँ कि टॉरस आपके लिए, आपके ज़ोडिएक साइन के लिए क्या है गाइडेंस का कार्ड। आपके लिए गाइडेंस आती है हार्मनी। हार्मनी का मतलब है कि दैट आई एम इन हार्मनी। मैंने कहा है ना कि आपको अपने आप को शांत रखना है। ये जो आपकी हेल्थ का कार्ड आया था जिसमें 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, कहीं ना कहीं आप अशांत होते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि रिश्तों में तो मुझे कोई ऐसी कोई बुराई नजर नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम इंसान जो ना अपने आप ही बहुत सारी चीजें सोचने लग जाते हैं।
यू नीड टू बी इन हार्मनी। एंड आप मान कर चलिए कि यूनिवर्स आपके साथ है, और कोई इंसान अगर आपका बुरा कर रहा है तो वो उसका कर्मा है। आपको दुखी होने की या हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी के लिए जज बन जाए कि उसके साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। चीजों को छोड़ दीजिएगा, यूनिवर्स इज देयर, वो अपने आप देख लेंगी किसने सही किया और किसने गलत किया। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन राशि है, आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं कार्ड्स? ओके, ग्रेट। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, आपकी जॉब की और आपके बिजनेस की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप आने वाले वीक में बहुत ही ज्यादा जेनरस, देखिए अब जेनरस का मतलब क्या है कि जो भी आपके लोग साथ आपके साथ काम कर रहे हैं, आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आपके कुलीग हैं या आप किसी के बॉस हैं, कोई आपके ऊपर बॉस है, आप जिसमें फील्ड में भी हैं, आप थोड़ा सा जेनरस बनते हुए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल हैं। दूसरा, आप एक बहुत ग्रेसियस तरीके से, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को बहुत एक आपका अपना एक ऑरा है, उसके साथ जो है आप चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेटेरियलिस्टिक गेन मुझे आपके होते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे फायदा होते हुए नजर आ रहा है। आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी भी चीज को प्रॉफिट में चेंज कर सकते हैं, पैसों का, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पैसों की रानी का कार्ड है ये। तो ये कार्ड ये कहता है कि यू कैन मेक मनी, जितना आपने सोचा भी नहीं है आपको फायदा हो सकता है। एंड प्लस ये कार्ड ये कहता है आप प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत एक बढ़िया तरीके से एक सोच कर समझ कर, और एक मान लीजिए आपको हो सकता है किसी अच्छी नई जॉब का ऑफर आ जाए, वहां पर आपकी हाइक हो रही है, हो सकता है कि इंटरनल प्रमोशन है, वहां पर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां आपको फायदा हो रहा है। बिजनेस में तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको पैसे का फायदा हो रहा है। कहीं अगर अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किया है, ये इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आने वाले वीक में सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक सेंसिबल अप्रोच लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब सेंसिबल अप्रोच का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपने देखा कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मुझे जो है उतना रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, बहुत ही अब तरीके से सलीके से अपने सीनियर के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, मैडम मैं ये काम कर, मैं इतना काम कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं और ऐसा क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरा गोल ये है, मेरा विजन ये है। तो एक बहुत ही एक सॉफ्ट तरीके से आपने बता दिया कि मैं एक प्रमोशन की इच्छा रखता हूँ या मैं ग्रोथ चाहता हूँ। तो आपका जो अप्रोच है वो बहुत ही एक जैसे कहते हैं गरिमा को लिए हुए है। ओके, वो ये कार्ड है, साथ के साथ आपको फायदा भी है। ये जो आपका अप्रोच करने का तरीका है, लोग इससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। और सर्टेनली पैसों का फायदा तो मैंने आपको बताया ही, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मनी मिलेगी, आपको आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप जो भी कर रहे हैं, क्लियर, उसमें आपको फायदा मिल रहा है। अपनी अपनी जो भी आपकी हेल्थ में आपने जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, उसमें धीरे 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 आपको आपको कहना चाहिए कि एक तरह से एक सही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे अपनी हेल्थ को लेकर। ओके, अनदर थिंग, आप अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपकी छुपी हुई थी या आप बात ही नहीं कर रहे थे, आपने सोचा था कि ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, नाउ मे बी यू विल डिस्कस विद सम एक्सपर्ट। आप किसी से मुझे बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, और वहां से मुझे आपको एक बहुत अच्छी
हेल्प भी मिलती हुई नजर आ रही है। ये जो आपका डिसीजन है ये बहुत बढ़िया है। जिनकी आग पीछे पहले हेल्थ खराब थी वो अपनी प्रोग्रेस को डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, एक एक्सपर्ट की आप राय मुझे लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो देखिए आपके लिए कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स का। आप आने वाले हफ्ते में रिश्तों को लेके मुझे थोड़ा सा सेंसिटिव नजर आ रहे हैं। ओके, जो छोटी सी बात किसी ने भी कह दी ना तो बस मुझे टच हो जाएगी। दूसरी बात है, और थोड़ा सा कभी कभी ना आप इमेच्योर तरीके से बिहेव करते हुए नजर, बचपना जिसे कहते हैं ना, कभी कभी ऐसा आप किसी भी एज के हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी बहुत बड़ी उम्र के लोग भी जब कोई रिश्तों, जब आपस में रिलेशंस की बात होती है ना, कुछ बचकानी सी बात कर देते हैं, बचपने की बात कर देते हैं, मूडी होते हुए नजर आ रहे हैं। मूड स्विंग्स मुझे आपके होते हुए नजर आ रहे हैं रिलेशंस को लेकर, लेकिन साथ के साथ रोमांस भी नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना आप सेंसिटिव हैं। अगर कोई गलत बात जरा से भी कह दी जो आपको पसंद नहीं है, हो सकता है वो बात सही हो, लेकिन आपका नजरिया क्या है, आपको बुरा लगेगा। आपके मन की बात कह दी, आप तो खुश हो गए। क्लियर? तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जिन लोगों की लाइफ में अभी तक रोमांस स्टार्ट नहीं हुआ है, आने वाली टाइम में एक रोमांटिक मुझे एनकाउंटर होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी सोशल इवेंट को भी अटेंड कर रहे हैं आने वाली वीक में। हो सकता है कोई गेट टुगेदर है। ओके, और आपकी जो साइकी एबिलिटीज है वो काफी बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही है। अपने रिश्तों को लेकर मैं देख रही हूँ कि आपका लोगों से मेल मिलाप जो है वो बढ़ रहा है। हो सकता है आप पार्टीज एंजॉय करें, गेट टुगेदर करें, नए लोगों से मिलें और वहां पे कोई इंसान आपको पसंद आ जाए। ओके, या अच्छे दोस्त आपके, नए दोस्त आपके बन सकते हैं। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आप एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से जो आप सोच रहे हैं, अपने जो भी आपने विजन बनाया है अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने करियर को लेकर, उसके ऊपर आप मुझे एक फोकस आपकी अप्रोच नजर आ रही है। आप उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देख रहे हैं। मुझे क्या करना है, बहुत क्लियरिटी है आपको। आने वाले वीक में आपको मुझे क्लियरिटी मिलते हुए नजर आ रही है। और जो चीजें आपको लगता है कि मेरे काम की नहीं, आप उसे खुद ही ड्रॉप आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है आपके कुछ दोस्त ऐसे हैं कि भाई आपको लग रहा है कि भाई नहीं, इनसे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। दूसरा, हो सकता है आपका पढ़ने का तरीका ऐसा है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं, मैं बहुत टाइम जो है इस चीज में वेस्ट कर रहा हूँ, आप उससे कट ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन का एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक सेंसिबल तरीके से फेस करते हुए होता है। एक होता है ना, हम लोग थक हार के बैठ गए, अरे भैया ये क्या हो गया, अचानक क्या हो गया, एकदम डिमोटिवेटेड हो गए, डिसहार्टेंड हो गए। नो, अगर आपके सामने कोई चैलेंज आएगा, आपको भी कोई बात नहीं यार, ये वक्त है, ये भी निकल जाएगा। तो वो फोकस आपका बहुत अच्छा नजर आ रहा है। क्या करियर पर आपका फोकस बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए कार्ड और वीक दोनों ही बहुत अच्छे हैं। चेक कर लेते हैं आने वाली वीक में आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए अपने आप कार्ड आ गया तो मैं यही उठाती हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने कहा ना, आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी। ऑल्दो आप अभी भी काफी पॉजिटिव हैं, हर चीज में बहुत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, बस आपके लिए गाइडेंस ये, इस पॉजिटिविटी को बनाए रखिएगा आने वाली वीक में, और आने वाली लाइफ में भी आपके साथ बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कर्क राशि है, चेक करते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस। ओके, ग्रेट। चलिए बात करें अगर हम आपके फाइनेंस, जॉब और करियर की, तो आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप किसी खास स्किल पर आने वाली वीक में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक ऐसी स्किल है
लर्निंग ऑल यू कैन डू अबाउट एनी वन थिंग। ये मेहनत का समय है। अपने अपने स्किल को एनहेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कोई आप सेमिनार ज्वाइन करें, हो सकता है आप कोई मीटिंग्स ज्वाइन करें, हो सकता है आप कोई लर्निंग क्लासेस लें या कोई नई स्किल को डेवलप करें, कोई प्रेजेंटेशन दें या किसी की प्रेजेंटेशन में जाए। एक तरह से गोइंग बैक टू स्कूल, यानी कि लर्निंग का टाइम है। हम जाते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं, हम रोज नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जॉब में आ जाते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है यार हमें सब कुछ आता है, बस हमने वो डिग्री ले ली, हमारा वो डिप्लोमा आ गया और अब तो हमारा काम है दूसरों को काम करना और दिखाना। नो, एक्चुअली लर्निंग इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस। टाइम बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, स्किल्स बदल रहे हैं। जब हम स्कूल्स में थे तब हमारे पास कंप्यूटर का सब्जेक्ट था ही नहीं। जॉब में आए तो पता चला कंप्यूटर का सब्जेक्ट एनहांस हो गया। अब देखिएगा बच्चों के लिए जो स्किल्स एजुकेशन है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। तो वक्त के साथ चीजें बदलती चली जा रही हैं। मुझे भी बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है ऑनलाइन, सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए। ई बुक्स के जरिए बहुत आसान हो गया है। तो यहाँ नजर आ रहा है कि आप अपने करियर को लेकर, या हो सकता है पैसों की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप एक्सपर्ट्स वगैरह से बात कर रहे हैं, तो आप एक तरह से लर्निंग की सिचुएशन में हैं। ओके, मैंने बता दिया सेमिनार वगैरह अटेंड करते नजर आ रहे हैं। दूसरा, आप अपने लिए एक मेंटोर ढूंढेंगे जो आपको गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि आप सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं। ये बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, ओके, क्योंकि मेरी पोजीशन हाई है और मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है। जी नहीं, हम सबको किसी ना किसी गुरु यानी कि एक मेंटोर की जरूरत होती है जो हमें बता सके कि, क्योंकि हमारा जो नजरिया है वो इस लेवल का है, हमारा मेंटोर हमें यहाँ से देखता है, तो हमें पता चल जाता है हम कहाँ पर गलत हो रहे हैं। एंड आप हर चीज को ब्रॉडली चेक करेंगे। आने वाले वीक में ब्रॉड डिटेल्स में जाएंगे। हो सकता है जो आप अपना काम है आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस का प्रपोजल डाल रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, उसको एक तरह से रीडू कर रहे हैं, उसमें कोई खामियां तो नहीं रह गई है। प्लानिंग हो सकता है आप बना रहे हैं, आने वाले साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप बजटिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यानी कि ये काम है कि आप ये आपके पसंदीदा काम है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है कि कोई कह रहा है कि भाई तुम्हें ये सब कुछ करना है। आप अपने मन से कुछ नया सीखते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में और आने वाले समय में फायदा होगा। जो भी लर्निंग आप इस टाइम करेंगे आने वाले वीक में, उसका फायदा आपको लॉन्ग रन में मिल जाएगा। अब बात कर लेती हूँ मैं आपके रिश्तों की। तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है, सॉरी हेल्थ की। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये आपके लिए कहता है कि इस समय आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है, अपने पोटेंशियल पर, कि हाँ अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई थी हेल्थ को लेकर तो अपने विल पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है आपने आने वाले वीक में। क्लियर? अगर आपका कोई गोल है, अपनी फिटनेस का कोई गोल है, कोई हेल्थ का कोई गोल है, मुझे उसको बैलेंस करना है, ये स्पिरिचुअल हो सकता है, ये मेंटल हेल्थ हो सकती है, ये फिजिकल हेल्थ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। यू हैव दैट पावर टू कंट्रोल द सिचुएशन। आप अपनी सोच से उस चीज को कर, कहते हैं ना दवा तो अपना काम करती है, लेकिन हमारी विल पावर, वो आधी बीमारी तो वही ठीक करती है। और जरूरी नहीं है कि आप बीमार हैं, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी हेल्थ को अपनी विल पावर से, अपनी प्रैक्टिकलिटी से ठीक करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और एक कहना चाहिए कि एक आप साथ साथ आपने इस आने वाले वीक में आप क्या करें कि किसी एक्सपर्ट से भी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आप अपना तो आप देख ही रहे कि मुझे ये नॉलेज है, लेकिन फिर भी एक सलाहकार से भी बात करते हुए नजर आए कि एम आई ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट। तो इसकी वजह से आपकी जो हेल्थ है वो मुझे अच्छी होती हुई नजर आ रही है।
बात करूं रिश्तों की, लिए आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, रिश्तों में आप रोमांटिक हैं, हो रहे हैं आने वाले वीक में, लेकिन ये रोमांस ना थोड़ा सा तेजी वाला हो रहा है। हर बहुत जल्दबाजी हो रही है आपको, जल्दी से मैं अपने किसी को प्रपोज कर दूं, जल्दी से वहां से मुझे हाँ आ जाए, या मैं जल्दी से किसी को हाँ कर दूं, कुछ भाग रहे हैं, ठीक है, किसी से प्यार में पड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, आप इंट्रोस्पेक्शन भी करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि ये कार्ड कहता है कि अरे मुझे जल्दी से ये चीज ना फटाफट पानी है, और ये रिश्ता मेरे हाथ से ना निकल जाए, ये दोस्त मेरा ही दोस्त बन जाए। लेकिन क्या है, और अचानक आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है, एक सडन मुझे लव अफेयर होता हुआ नजर आ रहा है, एक सडन रिलेशन में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो बहुत आप अचानक जो चीज हो रही है ना, उसमें आप बैलेंस खो रहे हैं। हम जल्दी जल्दी सीढ़ियां चलते हैं तो क्या होता है, गिरने का डर रहता है, जल्दबाजी में करते हैं तो, या जल्दी से हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमसे गलती हो जाती है। तो ये आपकी जल्दबाजी कहीं आपसे कोई गलती ना करवा दे, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप जो है ना, जिसे कहते हैं ना, किसी को इम्प्रेस करने के लिए हो सकता है आप पोइट्री का सहारा लें, या किसी आर्ट का सहारा लें, शब्दों के जादू से आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, मतलब कि बाय हुक बाय क्रुक बाय साम दाम दंड भेद, कुछ भी करके बस मुझे उस इंसान को अपना बनाना है। बहुत जल्दबाजी करें, रिश्तों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। होता है ना, कभी कभी हम जाने अनजाने में बहुत जल्दबाजी करते, कुछ गलत बात भी कह देते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले वीक में एक चेयरफुल मूड में हैं, आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आप सेटिस्फाइड मुझे नजर आ रहे हैं, और आपको मालूम है कि भाई छुट्टियां वुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं, पढ़ने का टाइम आ गया है। वैसे भी स्टूडेंट्स के देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जैसे जैसे नया साल शुरू होता है ना, तो स्टूडेंट्स के बेचारों का एग्जाम का टाइम शुरू हो जाता है, मार्च अप्रैल मई, ये सब जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की थे। तो नाउ आपको पता है कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, और आपको अब देखना ये है कि आपने उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना कैसे। There will be many opportunities in front of you करियर को लेकर, लेकिन आपको समझदारी से काम लेना है, जल्दबाजी से काम नहीं लेना है, और आप एक नए एरिया ऑफ स्टडीज की तरफ भी जाएंगे। हो सकता है कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहें, आपका इंटरेस्ट बन जाए, जो कि अभी आपने पढ़े ही ना हो। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। क्या गाइडेंस है कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए। विजडम, आपको क्या मैंने कहा है ना, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपके लिए ये जो कार्ड निकल कर आया था ना, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये कार्ड ये कहता है कि वाइज बनिएगा एंड मेक योर चॉइसेस विद लॉट्स ऑफ विजडम। जो आप चुन रहे हैं बहुत ध्यान से चुनिएगा, एंड दैट शुड सर्व योर हाईएस्ट गोल। जो आपको चाहिए, मेन आपको लाइफ में क्या चाहिए, वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए, लॉन्ग रन का पर्पस सॉल्व होना चाहिए, शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिएगा। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि सिंह राशि है, आपके लिए क्या गाइडेंस है आने वाले वीक के लिए, कहाँ आपको फायदा होगा, कहाँ आपको संभलना है, देख लेते हैं। ओके, देखिए, अगर मैं बात करूं आपके बिजनेस की, आपके फाइनेंसेस की, और आपकी जॉब की, तो आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कहता है कि आप अपने करिश्मा से, अपने ऑरा से लोगों के बीच में बहुत फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं। फेमस मिल रही है, लोग आपकी अथॉरिटी को मान रहे हैं, लोग आपकी अथॉरिटी को समझ रहे हैं, लोग आपके काम का लोहा मान रहे हैं। यू आर अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन,
और आप भी कोई आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, आसमान में नहीं उड़ रहे हैं कि लोग आपकी बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। आपके पैर जो हैं वो जमीन पर ही हैं। और बहुत ही प्यार से, जैसे कभी कभी होता है जब किसी को सक्सेस मिलती है ना, तो ऑल ऑफ ए सडन वो बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं ना इगोइस्टिक हो जाता है। नहीं, आप बहुत ही ग्राउंडेड रहेंगे और एक बहुत ही प्यार से इस सक्सेस को लेंगे। एंड आपको एक अकम्पलिशमेंट मिलेगी, यस आई गॉट इट। लेकिन उस सक्सेस से आप ना उछलेंगे नहीं। होता है ना कई बार लोग बहुत ज्यादा, अरे मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, नो। आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को बैलेंस बना के रखेंगे। दिस इज अ टाइम ऑफ अ ग्रेट सक्सेस। आपको ना मतलब कि आप में बैलेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए तो आपको सक्सेस मिल रही है, क्योंकि हर कोई इंसान जो है सक्सेस को संभाल भी नहीं पाता। एक ग्रेट सक्सेस मुझे आपके आने वाले वीक में मिलती हुई नजर आ रही है। फाइनेंस आपका काफी स्ट्रांग हो रहा है। यू विल फील कि यस फाइनेंशियली नाउ आई एम ओके। क्लियर? ओके। दूसरी बात है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। मुझे हो सकता है कुछ लोग मकान, दुकान, जमीन जो है मुझे खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। एक मिडास टच है। व्हाट इज मिडास टच? आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे सोना बन जाएगी। अब देखो, आज की तारीख में मैं वो तो नहीं कह सकती कि आप जिस चीज को टच करेंगे वो सोना बन जाएगी, लेकिन ये कि जिस चीज पर आप मेहनत करेंगे उसमें आपको रिजल्ट उसका पॉजिटिव मिलेगा। एवरीथिंग इज टर्निंग इन योर फेवर। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि हर चीज आपके हिसाब से चलती हुई नजर आ रही है। ओके, देखो मैंने कोई प्रपोजल डाला, ओके, प्रपोजल पसंद आ गया। मैंने मार्केट में कोई सी चीज को लॉन्च किया, लोगों को पसंद आ गई। तो हर चीज मेरे हिसाब से, मेरी प्लानिंग के हिसाब से मुझे चलती हुई नजर आ रही है। एक सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट मिल रहा है, प्लस आपको अपने लाइफ पार्टनर का, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। अपने कुलीग्स का सपोर्ट मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना अपने वर्क के एरिया में, अपने काम के जो एरिया है उसमें एक एक अच्छी एक पोजीशन मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि आपकी आपकी अथॉरिटी को बढ़ा रही है। जब अथॉरिटी बढ़ रही है, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग अ गुड ग्रोथ। फाइनेंशियल जो आपके स्टेटस है वो भी बढ़ रहा है। आप देख लेते हैं, आपके लिए कार्ड आता है हेल्थ का कार्ड। हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हेल्थ के ऊपर आप दोबारा काम करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले वीक में। ये कार्ड ये कहता है कि आपको दोबारा से एक बार अपनी हेल्थ को एनालाइज करने की जरूरत है। क्लियर? कभी कभी हमें ऐसा लगता है मेरी हेल्थ बहुत ठीक चल रही है, फिर ऑल ऑफ ए सडन कभी एक प्रॉब्लम, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, फिर दूसरी प्रॉब्लम उसको इग्नोर कर देते हैं, तीसरी प्रॉब्लम उसको इग्नोर कर देते हैं। बट दिस इज अ हाई टाइम when you are supposed to see and analyze your health। कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ गलती आप कर रहे हैं, कहाँ मुझे ठीक करना है। कुछ आपकी फूड हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है जिसको कि आपको बदलने की बहुत सख्त जरूरत है आने वाले वीक में। अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो लॉन्ग रन में ये चीज आपको परेशान कर सकती है। तो प्लीज आपको अपनी हेल्थ के ऊपर आने वाले वीक में थोड़ा सा ध्यान भी देना है और मेहनत भी करनी है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके रिश्तों की, देखिए रिश्तों में मेरे पास कार्ड आया है टावर का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको कुछ बदलाव की जरूरत है अपने रिश्तों में। ये चेंज का टाइम आ रहा है। ये ये कहता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके रिश्तों में ऐसा हो सकता है जो कि शॉकिंग भी है। हो सकता है कोई सच्चाई आपको पता चले, हो सकता है कुछ रिश्ते आपकी छूट जाएं, टूट जाएं, कुछ गलतफहमियां हो जाएं। क्लियर? लेकिन कुछ चीजों में होता है ना, जैसे कभी कभी हमारे पास होता है कि अरे ये इंसान ऐसा है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और वहीं से आपको धोखा मिल गया। तो कुछ रिश्ते मुझे आपके टूटते हुए, छूटते हुए नजर आ रहे हैं। कहते हैं ना डेस्टिनी में अगर है तो वो है, कहीं ना कुछ आपके साथ ऐसा हो रहा है। बात करती हूँ अगर मैं स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए कार्ड आया है
थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए मुझे स्टूडेंट्स नजर आ रही हैं, अबंडेंस मुझे नजर आ रही है। हो सकता है आपने पास्ट में अप्लाई किया था, किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, या किसी हायर एजुकेशन के लिए आपने अप्लाई किया था, कैंपस में प्लेसमेंट हो रही है, वहां पर आपको आपकी सिलेक्शन होती हुई नजर आ रही है। ये प्राइड टाइम, इस सक्सेस में एक प्राइड टाइम है, मुझे आपकी सक्सेस होती हुई नजर आ रही है। बस थोड़ा सा ना पेशेंस रखिएगा। हो सकता है कि अभी भी फर्स्ट लॉट में आपकी सिलेक्शन मान लो नहीं हुई, अरे मैडम ने तो कहा था, हमारा तो उस कैंपस में सिलेक्शन हुआ ही नहीं, तो हमारा तो फर्स्ट लिस्ट में नाम आया ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, पेशेंस रखो, सेकंड में आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो पेशेंस है आपको पे करेगी। आप अपना हार्ड वर्क करते रहिएगा। चेक कर लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। लियोस के लिए क्या गाइडेंस है? सेल्फ रिफ्लेक्शन कार्ड ये कहता है आपको ना अपनी थॉट्स को एक बार खंगालना है। आप थॉट्स को कैसे खंगालते हैं? मैंने क्या सोचा था, क्या मैंने सही सोचा है? क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसे सक्सेस मिल जाएगी, क्या मैंने उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे उसके बारे में सोचा है? फ्यूचर में क्या है, क्या चीज है? कभी जैसे मैंने कहा आपका रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते खत्म हो रहे हैं, अब आप सोच रहे हो पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। कोई बात नहीं, हो सकता है उस रिश्ते का खत्म होना जरूरी था। बाद में कोई रिश्ता दर्द दे, बेटर है उसे खत्म कर दिया। कहते हैं ना, कोई नासूर बनकर चुभे, इससे बेहतर है उसे हटा दिया जाए। तो आपको क्या करना है, अपने एक्शन जो भी आप काम कर रहे हो उसको देखना है, एनालाइज करना है कि मैं ये ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और थोड़ा सा डेस्टिनी पर भी विश्वास रखिएगा। वो अगर आप सही हैं, मेहनत कर रहे हैं और आप सही चल रहे हैं, आपके साथ आपका यूनिवर्स, आपका ईश्वर, जो जिस जिस शक्ति को आप मानते हैं, वो ऑनेस्ट, सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं होने देता। वो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी नाम राशि, लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या राशि है, आपके लिए क्या क्या निकल कर आ रहा है कार्ड्स में? ओके, राइट, चलिए जी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके करियर की, फाइनेंस की, तो आपके लिए निकल कर आया द स्टार का कार्ड। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आपको आपके जितने भी सपने हैं वो पूरे होने वाले हैं। आप कहोगे कि मैम मेरा तो सपना ना मल्टी मिलियनर बनने का था, वो पूरा हो रहा है। भाई ऐसा नहीं होता। जितनी आपकी मेहनत है, जिस आप लेवल पर काम कर रहे हैं, ओके, उसके हिसाब से, जो आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, वो चीजें मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आपके कुछ सपने पूरे हो रहे हैं और आपको अपना फ्यूचर जो है वो काफी ब्राइट नजर आ रहा है। आप कहीं काम कर रहे हैं, क्लियर, और आपको अब लगेगा आने वाली वीक में, यस आई एम एट द राइट प्लेस, आई हैव अ गुड ग्रोथ ओवर हियर। मुझे मेरी कंपनी जो है या जिस जगह में भी मैं काम कर रहा हूँ वहां पर मुझे सक्सेस मिलती है और मेरी मेरी मुझे रिकॉग्निशन मिलेगी आगे। मेरी मेहनत जो है वो ग्रोथ मुझे अपने वर्क एरिया में देगी। आपकी पोजीशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। पोजीशन में कुछ जो चेंज हो रहे हैं ना, और वो चेंज कैसे हो रहे हैं कि पास्ट में अगर कोई चैलेंजिंग टाइम था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सक्सेस क्या है? हर इंसान के लिए सक्सेस के अलग मायने हैं, लेकिन अगर मैं नट एंड शेल की बात करूं तो कुछ भी ऐसा हो सकता है आपके पास्ट में, आपकी जॉब, आपके फाइनेंस को लेकर, आपकी बिजनेस को लेकर कोई परेशानी थी जो आपको दिन रात परेशान कर रही थी। उस परेशानी का मुझे एंड होता हुआ नजर आ रहा है। आई कैन सी दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। आपको एक होप नजर आएगी। जो अभी तक हो सकता है आप डिप्रेशन में चल रहे थे, पता नहीं क्या होगा, क्या हो सकता है। कुछ लोग हैं जिनको लग रहा था यार मेरी जॉब जा रही है। मेरे पास कई बार कॉल आता है कि मैम वेव ऑफ हो रही है, कंपनी किसी ने टेक ओवर कर ली है, हमारी जॉब का क्या होगा, हम
देखिए बहुत लाजमी है इस तरह के सवाल। फैमिली है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ऐसे में जब हमारे पास कोई खबर खबर आ जाती कि हमारी जॉब खतरे में है या बिजनेस खतरे में पड़ रहा है या फाइनेंस, मुझे लग रहा है कि मैंने पैसा कहीं लगाया था और वो लॉस में जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर थोड़ा सा आप एक डार्कनेस में हैं, एक चैलेंजिंग टाइम आपको नजर आए, लेकिन आने वाले वीक में आपको कहते हैं ना अंधेरे में एक रोशनी की किरण नजर आएगी। ओके। और एक बैलेंस होता हुआ नजर आएगा कि नहीं, यस, ये चीजें इतनी भी खराब नहीं है, मैं इनको ठीक कर सकता हूँ। ओके। तो इतना घबराने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे कितनी भी पोजीशन खराब क्यों ना हो। अब हम देखते हैं आपके लिए हेल्थ का कार्ड। ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आपकी हेल्थ को लेकर। आपको मालूम है, आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर उसको अवेयर तो कर रहे हैं, ये मेरे हेल्थ में ये प्रॉब्लम है या मुझे अपनी हेल्थ को इस तरह से संभालना है। आपके पास आइडियाज तो आ रहे हैं, प्लस आप थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान भी दे पा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है अभी तक डायग्नोज नहीं हुआ था, अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, ऑल ऑफ ए सडन उसका डायग्नोज हो जाएगा। क्लियर। और आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा, आपको ऐसा कोई मेंटोर मिल जाएगा, कोई ऐसा एक्सपर्ट मिल जाएगा जो आपकी उस हेल्थ की जो परेशानी है उसको पकड़ पाएगा। कभी कभी क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम बहुत, कई बार मेरे पास लोग कहते हैं कि मैम हम इतना हेल्दी खाते हैं और इतना हम बढ़िया, हमारी रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आते, क्या हमारे स्टार्स खराब है? हाँ, देखो वो भी बहुत सारी चीजें हैं, एक अलग अलग चीजें, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ स्टार्स देखकर हम कुछ भी खाएं, हमारा टाइम अच्छा चल रहा है जी कुछ भी खाते रहो, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक सही डायग्नोज होती हुई चीजें नजर आ रही हैं। आपकी हेल्थ जो है आपकी कंट्रोल में नजर आ रही है। आप अपनी हेल्थ को समझ पा रहे हैं कि मुझे उसके ऊपर कैसे एक्शन लेना है। रिलेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे नजर आ रहा है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। रिलेशन के अंदर आप एक चाइल्डहुड मेमोरीज की तरफ जा रहे हैं। आप, हो सकता है आपकी पुराने दोस्तों से मुलाकात हो रही है, और या जिसे कहते हैं ना अंदर का बचपना, वो भी आ रहा है। हम किसी भी एज में होते हैं तो हम कहते हैं बचपन नहीं, हमारे अंदर अंदर का जो बच्चा है ना वो नहीं मरना चाहिए, वो नहीं खोना चाहिए। क्यों? जो बच्चा होता है ना वो जल्दी से दूसरों को माफ कर देता है। बच्चा होता है ना, गिर गया फिर उठकर खेलने लग जाता है। ओके, वो ग्रजेस अपने अंदर नहीं रखता, उसी को हम कहते हैं ना अंदर का बच्चा। तो कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन में आ रहे हैं, कुछ किसी के साथ अनबन हो भी गई थी, आप कहोगे छोड़ो यार कोई बात नहीं, आगे मूव ऑन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आपकी जिंदगी में जो लोग अभी जा चुके थे वो वापस आ सकते हैं। कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, हो सकता है कॉलेज टाइम का, स्कूल टाइम का दोस्त है, और अचानक अब आपको शादी.com पे नजर आ गया। क्लियर। कहीं आप सोचे अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो बहुत अच्छा इंसान था, या ये था, या तो सोचा ही नहीं था कि आज हम इसे इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को देख रहे हैं। तो रोमांस भी मुझे होता हुआ नजर आ रहा है आपका, और दोस्तों से मुलाकात होती हुई नजर आ रही है आपकी। आप अपने घर के बड़े लोगों से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, या अपनी फैमिली के जो सीनियर्स लोग हैं उनको विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिलेशन के हिसाब से देखूं तो इट इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना एक्चुअली, आपको ना समझ नहीं आ रहा, ये कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है। ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड, आपको आपको ये पता नहीं चल रहा कि मुझे डिसीजन क्या लेना है, ना तो आपको पता चल रहा है, ना आप किसी की हेल्प लेना चाह रहे हैं। एक्चुअली आप ना सिचुएशन को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, एक कबूतर को देख, बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है, उसने मुझे, आप वो वाली सिचुएशन में आप चीजों को एनालाइज ही नहीं करना चाहते, आंख पर पट्टी बांध के ना बैठ गए हो कि अच्छा देखता हूं क्या होगा। लाइफ ऐसे नहीं चलती भाई, आपका विजन क्लियर आपको करना पड़ेगा। एक कंफ्यूजन सी सिचुएशन नजर आ रही है, दिल से आप ज्यादा सोच रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी की तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इस चीज का आपको आने वाली वीक में ध्यान रखना पड़ेगा। देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है।
वर्गोस कन्या राशि के लिए देख लेते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहती है। मैनिफेस्टेशन, अच्छा सोचिए, क्लियर। अपने 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 ड्रीम्स जो आपको हमें जिंदगी में चाहिए ना, उसके हिसाब से मेहनत कीजिएगा, बेहतर सोचिएगा और अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए जितना मैंने कहा ना, अच्छा सोचोगे मुझे सक्सेस मिलेगी, मेहनत करूंगा तो मुझे, तो उसके हिसाब से आपको पता है मुझे इतनी मेहनत करनी है तो मुझे सक्सेस मिलेगी। तो मैनिफेस्ट गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, आपके साथ पॉजिटिव होगा और आप उस दिशा में उतनी मेहनत भी करेंगे। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, यानी कि अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि तुला राशि है, चेक कर लेती हूँ आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। ओके, देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या क्या निकल कर आए हैं। अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, आपके फाइनेंसेस की, आपके जॉब की, तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि एक बहुत ही बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी, एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, आई शुड से, आई एम यूजिंग द वर्ड अमेजिंग, इज कमिंग टूवर्ड्स यू। हो सकता है कि आप इसको लेने से पहले थोड़ा सा घबराएं। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको कोई जॉब का ऑफर आ गया। हो सकता है जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहां पर आपको कोई अपना स्किल दिखाने का मौका मिल रहा है। ऑल ऑफ ए सडन हो सकता है आपका सीनियर जो है कहीं पर इधर उधर चले गए, आपको कहा गया है कि उनका आप चार्ज संभाल लो, आप उनका काम संभाल लो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अरे भाई मेरा अपना काम खत्म नहीं हो रहा, मैं दूसरे का क्या संभालूं। ओके, या कई कई लोगों का नजरिया ये हो जाता है, अरे यार कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। नहीं, आप ये सोचिएगा आपको अपनी पोटेंशियल पहचानने का मौका मिल रहा है। बी बोल्ड एंड करेजियस, आपको मौका मिल रहा है अपनी पोटेंशियल को, अपनी ताकत को दिखाएं। यहाँ पर ताकत का मतलब कोई फिजिकल ताकत की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी क्वालिटी को, वर्क से रिलेटेड क्वालिटी को दिखाने का। ऑप्टिमिस्टिक बनिएगा, अगर मुझे कोई काम दिया गया इट मीन्स आई एम कैपेबल टू डू दैट। ओके, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइएगा। नाउ दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। ये वक्त आ चुका है कि आपको, आपने कुछ भी सोचा हुआ था कि मैं अपने करियर में ये करूंगा, फाइनेंस में ये करूंगा, जॉब में ये करूंगा, आपने प्लानिंग कर रखी थी या हो सकता है आप बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे थे। नाउ दिस इज अ हाई टाइम दैट यू शुड टेक एन एक्शन एंड डू वॉट एवर यू आर पैशनेट, वॉट एवर जिसमें आपका पैशन है, जो आप वाकई में करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारा उसमें मन नहीं लग रहा, यार मुझे ये काम ऐसे मिल जाता ना तो मुझे, आपकी बार आपको वो काम मिलने वाला है जिसको आप दिल से करना चाहते थे, कभी करना चाहते थे, पर लेकिन कभी होता है ना हम कंफर्ट जोन है, अरे यार मैं चाहता तो था लेकिन मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यार मैं इसको करना शुरू करूंगा, पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये डाउट्स निकाल दीजिएगा। ये एस ऑफ जो वॉन्ट्स का कार्ड है, ये कार्ड कहता है आपको अपने करियर से रिलेटेड, अपने पैसों से रिलेटेड, कुछ भी एक जॉब से रिलेटेड कुछ एक नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, उनका फायदा आपको कैसे उठाना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल कर आ रहा है हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आप ना एक टेम्परेरी तौर पर ना आपने सारे एफर्ट्स रोक रखे हैं। ओके, पास्ट में हो सकता है कि आपने थोड़ा सा अपनी बहुत मेहनत की थी अपनी हेल्थ के ऊपर और आपको उसके रिजल्ट भी मिल गए थे, हो जाता है। अब हमने सोचा चलो अब चीज में कंट्रोल में तो आ गई है ना, अब छोड़ दो,
लेकिन वही वाली बात है ना कि ये तो एक कंटिन्यूशन में एक एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अभी आपको ना एक अलर्टनेस की जरूरत है, जानने की जरूरत है, जागरूक बनने की जरूरत है। और आपको ना अपने आप को देखना पड़ेगा कि मुझे क्या कर लेना चाहिए। आप ना सब कुछ छोड़ नहीं सकते कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। या मैंने पास्ट में ना क्विक, जैसे होता है कि हमने कभी हेल्थ प्रोग्राम या फिटनेस प्रोग्राम कभी ज्वाइन किया हो, 2 महीने में मेरे कंट्रोल में आ गया, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा कैजुअल हो गया, अरे जब मन करेगा ना फिर 2 महीने में आज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। हर बार ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को लेकर मैं आपसे कहूंगी कि आपको कहीं ना कहीं पर अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा एक एक्टिवनेस की, एक अलर्टनेस की और एक एक्शन की मुझे जरूरत नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं कि आपके रिलेशंस की, तो आपके लिए 2 ऑफ वांट्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ वांट्स का कार्ड कह रहा है कि आप अपने रिलेशंस में मुझे बोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ एक्शन एम्बिशियस नजर आ रहे हैं। और दूसरी की बात ये, आप पार्टनरशिप यानी कि आपकी शादी हो सकती है, आप किसी नए रिलेशन में जा सकते हैं। और हो सकता है आपको एक ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में मिले जहां से जिससे आप अपने सपनों को साझा कर लें, क्लियर। और अपने प्लान्स जो हैं, जैसे कहते हैं ना, अभी तक हम दोस्त थे, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने रिलेशन को, शादी तक लेकर जा रहे हैं, या फैमिली आगे आप बढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, आप कंटिन्यू कर रहे हैं एक ग्रोथ की तरफ अपने रिश्तों को लेकर। ओके, ग्रोथ आपको मिल रही है। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर ट्रेवलिंग पर जा रहे हैं, फॉरेन ट्रिप ले रहे हैं। हो सकता है कि आपकी शादी कहीं ऐसी जगह हो रही है जो फॉरेन में है। ये भी हो सकता है कि अगर आप बड़े हैं, आपके बच्चे बाहर अब्रॉड में रहते हैं, तो आप उनसे मिलने जा रहे हैं, बच्चे आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड इन योर रिलेशनशिप। और अगर मैं बात करूं आपके स्टूडेंट्स की, देखिए स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि इस समय आप थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हो रहे हैं। ओके, दिमाग की बजाय दिल से ज्यादा सोच रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम दिल से ज्यादा सोचते हैं ना, तो हम अरे पता नहीं हमारे साथ हमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, सेल्फ डाउट्स भी आ जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस भी कभी कभी लूज हो जाता है। तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपने दिल को कंट्रोल में रखना है। इमोशंस उतने ही जरूरी, ठीक है, जो कि आपके काम को डिस्टर्ब ना कर दें। ओके, बैलेंस, आपकी हार्मनी खराब नहीं होनी चाहिए थी। अपने इंट्यूशन को समझिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ओवर इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। फॉलो योर हार्ट कि यस मैं काम कर रहा हूँ, मैं सही दिशा में चल रहा हूँ और सक्सेस मुझे ही मिलने वाली है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए रिलेशन का गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है, लिब्रास के लिए गाइडेंस क्या कहती है। हार्मनी, आपके लिए भी कार्ड, 2 कार्ड्स निकले थे तो मैं दूसरा कार्ड भी आपके लिए पढ़ लेती हूँ। एक तो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड है। कार्ड ये कहता है क्लेंज योर बॉडी, माइंड एंड सोल। ओके, आपके दिलो दिमाग में कुछ भी, मैंने कहा था ना अपनी हेल्थ के ऊपर भी आपने एक्शन लेना है, तो भाई बॉडी को जरा क्लीन कीजिएगा, डिटॉक्सिफाइड कीजिएगा, मन भी अपने आप ही क्लीन हो जाएगा। कहते हैं ना तन अच्छा तो मन भी अच्छा। दूसरा, हार्मनी रखिएगा। ओके, अपने साथ भी रखिएगा और दूसरों के साथ भी अपने रिश्तों को सॉफ्ट होकर चलिएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि, चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, चेक करते हैं आपके लिए क्या है सितारे के। ग्रेट। देखिए, आपके लिए सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके करियर, फाइनेंस, जॉब के लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये आपके फाइनेंसेस को लेकर, कि इस समय आपका टैलेंट दुनिया को नजर आने वाला है, आप शाइन करने वाले हैं।
इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने वाले हैं, आपके पास कुछ अथॉरिटीज आ रही हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग विच यू कांट डू, जो आप नहीं कर सकते। बिलीव इन योरसेल्फ, बस आपको अपने आप पर विश्वास आना चाहिए। हो सकता है आपको कुछ ऐसा 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 प्रोजेक्ट दे दिया जाए, हो सकता है कोई लीड करने के लिए दे दिया जाए, एंड आपको ना घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटीज। तो आप अपने सपनों को पूरा करना पाएंगे। हम चाहते हैं ना कि हमारे पास पावर आए, रिकॉग्निशन आए, हमें भी एक बड़ा ओहदा मिले, तो उसके लिए, उसको लेने के लिए भी तो जज्बा होना चाहिए ना, है ना। हमें पावर तो नजर आती है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो होती है। अगर आपको आने वाली वीक में कुछ ऐसे ऑफर्स आते हैं जहां पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, जितने को रिस्क लोगे तो फायदा भी होगा। तो ये कार्ड ये कहता है, प्लीज डू नॉट फील अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई मौका मिल रहा है तो उसको आप ले लीजिएगा। क्लियर? आप थोड़ा सीख साकर आप उस काम को कर लेंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। बस थोड़ा सा आपको अपने ना, आप इस समय इतने काम में इतने ज्यादा डूबते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले वीक में, हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ जो है ना वो थोड़ी सी मुझे डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही। अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने करियर में एक ऊंचाई मिलती हुई नजर आ रही है, रिवॉर्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, अवार्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, एक रिकॉग्निशन मिलती हुई नजर आ रही है, लोग आपको मान रहे हैं, एक स्टेबल पोजीशन मुझे आपकी नजर आ रही है। अब देख लेते हैं हेल्थ का कार्ड। हेल्थ के लिए आया है आपका द वर्ल्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अपनी हेल्थ में एक ब्रिलियंट सक्सेस मिलने वाली है। जो भी, अगर देखिए कोई परेशानी थी, किसी की सर्जरी थी, कोई मेजर इश्यूज थे हेल्थ को लेकर, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। एंड कई लोगों ने एक स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही है, एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर हेल्थ। एक फ्रीडम मिल रही है, एक आजादी मिल रही है। भैया मान लीजिए हो सकता है काफी टाइम से आप किसी बीमारी से प्रॉब्लम में थे, अब आपको उस बीमारी से प्रॉब्लम जो है आपका फ्री महसूस कर रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यस, ये एक मुश्किल चीज थी, मैंने अपने हेल्थ को, मैंने उसे कंट्रोल कर लिया है। होता है ना कभी कभी हमारी हेल्थ काफी खराब हो जाती है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो रिपोर्ट भी खराब, लेकिन आपने बहुत मेहनत की, एंड नाउ यू आर सक्सेसफुल इन योर हेल्थ एस्पेक्ट। और बात कर लेते हैं हम आपके रिलेशन की। रिलेशन में आप देखो तो आपके लिए आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखिए आपको मैं बता देती हूँ, आपको शायद मालूम नहीं, हो सकता है आपके कुछ दोस्त जिन्हें आप अपना मानते हैं वो आपको धोखा दें। आपको लोगों की पहचान थोड़ी कम लगेगा कि मुझे, इस हफ्ते आप महसूस करेंगे अरे मैं तो लोगों को जानता ही नहीं हूँ, मैं लोगों को पहचानता ही नहीं हूँ। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि बेटर ये है कि आप चाहे अकेले रह लो, लेकिन कहते हैं ना खराब संगत से बेहतर बेहतर अकेले रहना है। क्यों? वो इंसान जिस पर आप भरोसा करके बैठे हुए अपने रिश्ते में, दोस्तों में, कभी कभी होता है ना हम अपनों से बात नहीं करते, बाहर वाले से बात करते हैं, वहीं से मुझे आपको धोखा मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको लगेगा जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं ना उनमें इंटीग्रिटी नहीं है। क्लियर? उसमें लॉयल्टी नहीं है, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस उठेंगे उनकी लॉयल्टी वगैरह को लेके, सो बी वेयर अबाउट इट। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, तो आपके लिए आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको आने वाले टाइम में, वीक में बहुत मेहनत करनी है, वर्किंग वेरी हार्ड। मुझे बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत लंबे लंबे टाइम तक आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपने बैलेंस को देखो, अच्छी बात है आप पढ़िए, लेकिन कभी कभी क्या होता है आप 16-16 घंटे अपने कमरे में बंद होकर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, प्लीज उसको अवॉइड कर लीजिएगा। मेहनत करिएगा, थोड़े थोड़े छोटे छोटे ब्रेक ले लीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि ये चीज मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, किसी की हेल्प ले लीजिए, पूछ लीजिए। कहीं आप अटक गए हैं, आपने किसी प्रोफेसर की, किसी लेक्चरर की, किसी सीनियर की, किसी मेंटोर की, अपने कुलीग की, या किसी कुलीग के मतलब अपने किसी साथ में पढ़ने वाले की आप हेल्प ले सकते हैं। वरना क्या होगा, इससे आपका ना जिस तरह से आप कर रहे हैं ना, आपका हेल्थ लेवल, आपका स्ट्रेस बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। फिर आप ना बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहे हैं। एक कभी कभी क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को अगर हम अकेले अकेले सोचते चले जा रहे हैं ना, मेरे से हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा,
तो वो आपको एक प्रेशर देता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत में मुझे लग रहा है थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं। उस स्ट्रेस को आपको निकालना पड़ेगा। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। स्कॉर्पियो के लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। ब्लेसिंग्स, चिंता मत कीजिएगा भाई, आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, डरने की जरूरत नहीं है आपको। आपकी हेल्थ भी अच्छी, और जो रिश्तों में मैंने कहा है ना, ईश्वर कहीं ना कहीं आपको बचा लेगा। ओके, देखो अगर हमें किसी की असलियत पता चल जाती है, थोड़ी देर के लिए हमें दुख होता है कि यार ये तो मेरा दोस्त था, ऐसा निकला, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आज आपको उसकी असलियत पता चल गई, एक बहुत बड़े धोखे से आप बच गए हो। क्लियर। और स्टूडेंट्स के लिए भी मैं आपको समझा दूं, डरने की जरूरत नहीं है। कोई जो भी डिवाइन आप मानते हैं उसकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। प्लीज वाइज बनिएगा और ईश्वर का ध्यान कीजिएगा। जिस ईश्वर को भी आप मानते हैं उस पर भरोसा करिएगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि धनु राशि है, चेक करें आपके लिए क्या कहते हैं। देखते कौन से कार्ड्स निकल कर आते हैं आपके आने वाली वीक के लिए। डन। अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं आप लोगों के लिए। वेरी वेरी नाइस कार्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ आपके जॉब, फाइनेंसेस और करियर की बात करती हूँ, हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जो भी आपने अपने सपने चुने थे, वो अब आपको, पहली बात तो आपको पता चल रहा है कि मुझे अपने करियर में करना क्या है। क्लियर, विजन आपके क्लियर होते चले जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो भी आपका पैशन था, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कर कुछ रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं, तो आने वाले वीक में आप जो करना चाहते थे वो होते हुए नजर आ रहा है। एंड ये टाइम जो है, ये टाइम कहता है कि आप अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाइएगा, चीजों को समझिएगा, चीजों को जानिएगा। ये एक्शन से ज्यादा प्लानिंग का टाइम है। आप अगले हफ्ते में प्लान कीजिएगा, अपने विजन को बढ़ाइएगा, देखिएगा कि देखो मेरा गोल है क्या, मुझे आगे मैं फ्यूचर में अपने आप को 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद कहाँ देखता हूँ। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। आपको अपनी इंट्यूशन को बढ़ाना है। दूसरा, अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे आप। क्लियर, मैंने कहा ना, ये प्लानिंग का टाइम हो सकता है, ये बजटिंग का टाइम हो सकता है, ये आप एनालाइजिंग का टाइम हो सकता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना चाहिए, किस में फायदा है, किस में नुकसान है। एक्शन नहीं लेना, अभी सिर्फ एनालाइज करना है, उसको जांचना है, सही क्या है, गलत क्या है, हर एस्पेक्ट को देखना है, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। एक्शन की बजाय आपको ज्यादा से ज्यादा एनालाइज करना है, कहाँ गलत है, कहाँ सही है, आप और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्लियर। बात करूं मैं अगर आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई सक्सेस मिल रही है, उसको एंजॉय कर रहे हैं आप, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हो सकता है भाई किसी की सर्जरी थी या कुछ था, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हो सकता है जैसे कहते हैं टेंशन हो जाती है, तो वो सक्सेसफुल आपको अपनी हेल्थ में एक तरह से सक्सेस मिल रही है, एक विक्ट्री मिल रही है, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कुछ गोल्स थे, आपको मेंटल पीस बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर हेल्थ। एंड प्लस एक बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को लेकर आपको ये लग रहा है, यस इट इज नाउ इन माय कंट्रोल। ओके, जो अभी आपको पिछले दिनों में लग रहा था कि पता नहीं मुझे यहाँ भी प्रॉब्लम है, वहां भी प्रॉब्लम है, नाउ यू से यस आई कैन डू इट,
दिस इज अंडर माई कंट्रोल, आई एम हैप्पी, एंड एक हैप्पी सोल मुझे नजर आ रहा है। जब हमारा मन अच्छा होता है ना, मैं बार बार ये कहती हूँ, आपको आपको अपनी बॉडी में आप बैलेंस भी बना लेते हैं। अब अगर बात करो रिश्तों की, तो भाई द लवर्स का कार्ड निकल कर आया है तो इस जब लवर्स का कार्ड रिश्तों के लिए निकल कर आता है ना, तो मैं कहती हूँ भाई एम्ब्रेस योर ट्रू लव। जो आपका सच्चा प्यार है उसकी तरफ आप मुझे गहराई में जाते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अटून फ्लेम की तरफ नजर आ रहे हैं, अपने सोल की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप दिल से डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, वाइब्रेंट आप अपने रिश्तों में नजर आ रहे हैं। और प्लस सबसे अच्छी बात क्या है, बस अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से आपको बचा कर रखना है। कहते हैं ना, हर चीज की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है। और अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो भैया स्टूडेंट्स आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है, ये कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ डर आपको सता रहे हैं। पता नहीं मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं मेरे लिए क्या होगा। आप कहते हैं ना, डर डर के रातों को उठ जा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, पता नहीं मुझे। जैसे कभी कभी तो ना स्टूडेंट्स को सपने आते हैं, कई बार स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं मैम हमें ना सपना आ रहा है कि हम अब एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे हैं, कभी हमारे पास रोल नंबर नहीं है, कभी हमारे पास पेन नहीं है, या मेरे पास शीट नहीं है लिखने को। कुछ नहीं है ऐसा, ये एक अंदर का एक सबकॉन्शियस माइंड का फियर है। सिर्फ उस फियर को आप बाहर निकाल लीजिएगा। ये ना ऐसे डर पल जाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा इस हफ्ते, अब आपने ये रीडिंग देख ली है, तो ये डरने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा सोने से पहले, 2-3 मिनट रिलैक्स कीजिएगा, फिर देखिएगा आपको ये डर नहीं है। ये इनसिक्योरिटीज होती हैं हमारी, जो हमें ये अननोन फियर दे दे, इनका कोई मतलब नहीं है कि भाई हम जा रहे हैं और हमारे पास पेन नहीं है, पेपर नहीं है, मैं जोर से किसी को बोल रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा। तो इस तरह की जो चीजें जो है वो मुझे होती हुई नजर आ रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए सजिटेरियस के लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। देखते हैं आपको एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ग्रैटिट्यूड। आप देखिए ऐसा कीजिएगा कि जो भी आपकी लाइफ में आपको मिला है ना, अक्सर हम शिकायतें करते रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। नहीं, आपको जो मिला है ना, उसके लिए अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा। देखिए जिंदगी में आप चेक करेंगे, बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ सबके पास नहीं है। जो ईश्वर ने हमें दिया है उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना जरूर बनता है। बस इस चीज को आप भी अपना लीजिएगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मकर राशि है, आपके लिए भी कार्ड्स निकाल देते हैं हम। चलिए, देखिए सबसे पहले, अरे दो कार्ड्स निकल कर आ गए, वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं आपके लिए करियर, फाइनेंस, जॉब के लिए, आपके लिए कार्ड निकल कर आया रिन्यूअल का कार्ड, यानी कि जजमेंट का कार्ड। रिन्यूअल का मतलब क्या होता है? कोई एक चीज जो पहले पास्ट में खत्म हो चुकी थी वो दोबारा शुरू हो रही है। हो सकता है कि आपको यू विल बी रिसीविंग समथिंग फ्रॉम पास्ट, मतलब आपने पास्ट में कोई एफर्ट लगाया था, उसका तब तो आपको रिजल्ट मिला नहीं, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इस वीक, आने वाली वीक में आपको रिजल्ट मिल सकता है। हो सकता है प्रमोशन पे प्रमोटेड एम्प्लॉयज की लिस्ट है, उसमें आपका नाम नहीं था, अब सेकेंड लिस्ट में सबसे टॉप पर आपका नाम आ गया, या वो लिस्ट करेक्ट होकर आ गया, आपके सामने आ गई। आपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, आप उसका इंतजार करते रहे कि मुझे भी जॉब कब मिलेगी, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो आप सोचकर बैठ गए कि भैया ये जॉब मुझे मिलने वाली नहीं है। जब आप अब उसको भूल गए, आपके पास लेटर आ गया कि आप आइए और हम आपको सिलेक्शन कर चुके, आपके पास ऑफर लेटर पहुंच चुका है। दूसरा, आपसे कोई गलती से कोई चीज छूट गई थी, हो सकता है आपने किसी जगह ऐसा पैसा लगा दिया था, बीच में आपको लगा वो पैसा आपका डूब रहा है,
लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वहां से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया। आपने किसी लैंड को खरीदा था, बाद में पता चला भाई वहां के तो रेट्स डाउन हो गए हैं। अब अचानक उस जगह के रेट्स जो हैं वो बढ़ने लग गए हैं। कोई बिजनेस का आपका प्रपोजल था, आपने किसी को दिया था, किसी को पसंद नहीं आया था, उसने ठुकरा दिया, आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई। अब अचानक वो इंसान आपको दोबारा कॉल कर रहा है, अच्छा आप एक बार दोबारा मुझसे आकर मिलेगा। हो सकता है आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया था या किसी फाइनेंशियल हेल्प के लिए किसी को कहा था, पहले उसने मना कर दिया था, लेकिन अब वो इंसान जो है वो आपकी हेल्प करने को तैयार है। तो ऑन द होल अगर हम कहें, आपको ये एक टाइम आ रहा है जिसमें कि आपको एक जो जो एक होपलेस वाली सिचुएशन थी, वो आपको एक नई होप नजर आ रही है। आप एक नई डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, नई दिशा आपको मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। देखिए, ये सिर्फ आपको चांस मिल रहा है। अब उस चांस का फायदा उठाना या ना उठाना वो आपका काम है। प्लस आपको अपनी ना दिल की बात को सुनना होगा, और दूसरा आपको डिसीजन लेना है कि मुझे अभी देखो, एक बार आपसे गलती हो गई या एक बार एक मौका छूट गया, अब वही आपको मौका दोबारा मिल रहा है। जॉब, फाइनेंस, जैसे मैंने बताया, बिजनेस में उस मौके का फायदा कैसे उठाना है, ये अब आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो देखिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको ना थोड़ा सा देखना होगा कि मेरे लिए सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है। अभी ना आपको क्लैरिटी नहीं है अपनी हेल्थ को लेकर। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है यू आर समवेयर, अपने अपने इल्यूजन में बैठे हुए आप। जो मैं सोच रहा हूं ना बस वही ठीक है। ओके, जो मैं जानता हूं बस उतनी ही चीज होनी चाहिए, और जितनी नॉलेज मेरे पास है वो दैट इज द बेस्ट नॉलेज अबाउट माय हेल्थ और समथिंग एल्स। यू हैव टू एक्सपेंड योर विजन। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपको लोगों से बात करनी चाहिए, और जो अपने बिलीव्स है, कई बार ऐसा होता है ना, अरे नहीं मैं तो ना बस यही दवाई खाऊंगा, मैं इसके अलावा कोई दवाई नहीं खाऊंगा, या भाई मेरे लिए तो ये जो स्ट्रीम है या तो एलोपैथिक बिल्कुल ही खराब है, कोई कहता है होम्योपैथिक कोई खराब है, कोई कहता है कि भाई मैं तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पे काम करूंगा। तो एक रिजिडिटी को आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसी सिचुएशन है, जो डिमांड है आपकी बॉडी की, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसको हैंडल करने का तरीका आपसे ज्यादा आपके डॉक्टर्स जानते हैं। तो थोड़ी सी अपनी रिजिडिटी को छोड़ दीजिएगा और दूसरों की बात को भी सुन लीजिएगा। अगर मैं बात करूं आपके रिलेशंस की, तो देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कहीं ना कहीं आप ना किसी मौके को गवा रहे हैं अपने रिश्तों में। ओके, मौके को आप कैसे गवा सकते हैं? कोई इंसान आपके साथ करीब रहना चाहता है, हो सकता है आप नाराज हैं, आपको मना रहा है किसी चीज को लेकर, लेकिन आप अपनी अक्खड़ में जा रहे हैं कि भाई मैं नहीं सुनने वाला और मैं अपनी रिजिडिटी में रहूंगा, और हेल्थ में भी देखिए आप रिजिडिटी में जा रहे हैं। तो आप ना उस इंसान की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपनी ईगो में जा रहे हैं। तो रिश्तों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं आप। क्लियर? रिश्ते पता क्या है, एक इंसान आपको आज मना रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आगे भी मनाए। फिर आप सोचेंगे अरे यार तब उसने मुझे अप्रोच किया था, तभी मैं उसकी बात सुन लेता तो अच्छा था। ठीक है, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आप लोगों से, बोरियत आपको रिश्तों में लग रही है, अरे ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी मेरा सगा नहीं है, ये भी मेरा अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को लेकर एक डिस्कनेक्शन, लॉस्ट है, आप अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। मैं सही हूं, मेरी सोच सही है, बाकी सब गलत है। तो रिश्तों में थोड़ा सा आपको संभलने की जरूरत है। क्लियर? और बात करूं मैं आपके स्टूडेंट्स की, देखिए स्टूडेंट्स के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि स्टूडेंट्स को कि प्लीज आप अपने मेंटोर से बात कीजिएगा, अपने अपनी जो भी डिस्कशंस हैं, अपनी स्टडीज की जो प्रोग्रेस है, जो आपकी डिफिकल्टीज हैं, या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
आप सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, आप करियर काउंसलर से मिल सकते हैं, किसी काउंसलर से मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको स्टडी पैटर्न पता नहीं चल रहा है, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर आप अपने हायर अथॉरिटीज से मिल सकते हैं। हायर अथॉरिटी मीन्स अपने प्रोफेसर से, अपने कॉलेज के या अपने टीचर से बात कर सकते हैं, या उस फील्ड का कोई सीनियर इंसान है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, अपने सर्कल में बात कर सकते हैं। बट दिस इज अ हाई टाइम जहां पर आपको किसी दूसरे से बात करने की जरूरत है। अब देख लेते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। इनर हैप्पीनेस, भाई एक तो खुश रहिएगा। मैंने कहा ना, देखो रिश्तों में क्या है, आप अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, अंदर से ही उदास हैं आप। जब हम खुद नेगेटिव होंगे तो हमें दूसरे लोग पॉजिटिव कैसे नजर आएंगे। यू नीड टू कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन यू। अपने अंदर की खुशी को आपको ढूंढने की सख्त जरूरत है। आप खुश रहेंगे तभी तो दुनिया आपको खूबसूरत और खुश नजर आएगी। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, चेक करें आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, राइट। स्टूडेंट्स के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं। चलिए, सबसे पहले कार्ड की बात करूं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत बढ़िया कार्ड निकल कर आया है आपके करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक साइकिल जो है वो पूरा हो चुका है, और अब ये जो भाग्य का पहिया है, चक्र है, वो आपके अकॉर्डिंग आपके सपनों को पूरा करने वाला टाइम लेकर आ रहे हैं। हम कहते हैं ना, जब एक कुछ ग्रूव्स बने होते हैं, जब वो ग्रूव्स के अंदर वो स्टिक हो जाता है तो हर चीज सेटल हो जाती है। तो वो चीज अब आपकी जो एंड, जो डिलेज थे, उनका सबका एंड होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक अगर आपके काम रुक रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही थी, जॉब की प्रॉब्लम्स आ रही थी, बिजनेस नहीं चल रहा था, आपको जॉब मिल जाएगी, बिजनेस चलने लग जाएगा। फाइनेंस जो कहीं स्टक था वो निकल जाएगा। कोई आपका पैसा नहीं दे रहा था, या पैसा आपको लग रहा था ये तो मर गया, खत्म हो गया, वहां से सडन अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कहते हैं गाड़ी अब तक जो खड़ी हुई थी ना, कहते हैं ना कभी कभी मिट्टी में गाड़ी धस जाती है, कीचड़ में धस गई, कि फंस गई थी, वो अब निकलने वाली है, अब स्पीड पकड़ने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। ये डेक का सबसे ब्यूटीफुल कार्ड कहा जाता है एक्वेरियस। और आप ट्रेवल भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग ट्रैवलिंग करें, हो सकता है वो वर्ल्ड टूर की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग नई गाड़ी खरीदे। तो ऑन द होल अगर आपकी बात करूं, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका जॉब है, चाहे फाइनेंस है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको आने वाले वीक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। पैसों का फायदा मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऑब्स्टिकल धीरे धीरे जो है वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करूं मैं अगर आपकी हेल्थ की, तो देखिए हेल्थ में मुझे कार्ड नजर आ रहा है, ये कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आप मल्टीपल काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर, बहुत मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, टू मच एफर्ट्स आप मुझे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत हो सकता है आप अपने वर्क एरिया में काफी बिजी हो जाएं एकदम, तो हेल्थ में आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मल्टीपल काम कर रहे हैं अपनी हेल्थ को। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी होता है हम सिर्फ अपनी फूड की तरफ ध्यान देते हैं, अच्छा भाई चलो मैं हेल्दी फूड खाऊंगा, नहीं, आप एक्सरसाइज, जिमिंग कर रहे हैं, प्लस फूड, वाटर इनटेक, स्लीप, मेडिटेशन, मल्टीपल चीजों में मुझे बैलेंस करते हुए नजर आ रहा है कि ऑन द होल आपकी जो हेल्थ है वो एक बैलेंस सिचुएशन में आ जाए, विच इज गुड, ऐसी बात है, अच्छी बात है। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक बहुत बढ़िया टाइम गुजारते हुए नजर, जैसे मैंने कहा था ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया था आपके लिए, तो आपको फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं। वो जो सक्सेस, अच्छा टाइम आपको मिला है, उसको आप अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने अब जो आपके करीबी हैं,
उनके साथ आप गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों को इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी भी मिल जाए। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हो सकता है भाई रिटायर हो रहे हैं, वो अपना टाइम है, जो बहुत इंजॉयमेंट वाला टाइम है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं। एक पीस मुझे नजर आ रहा है, एक कंटेनमेंट नजर आ रहा है आप लोगों का। और आप अपनी जो फैमिली के जो ट्रेडिशंस है उसको ऑनर कर रहे हैं। मैं सबको लोगों को, एंड यू आर वेरी हैप्पी कि मेरी जो फैमिली का जो ट्री है वो बहुत, उसकी जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रांग है, रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से, एंड यू आर एंजॉयिंग योर रिलेशंस वेरी वेल इन कमिंग वीक। अब मैं अगर बात करूं कुछ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास नजर आ रहा है कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपने एजुकेशन सेक्टर में जो भी आपने चॉइसेस बनाई थी, मुझे उसमें विक्ट्री नजर आ रही है। क्लियर? और आपकी जो ये विक्ट्री है पब्लिक को नजर आ रही है। क्लियर? मे बी आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपने कोई एग्जाम दिया था उसमें आपको सक्सेस मिल गई, प्लस आपकी कहीं हायरिंग हो गई है, हो सकता है आपने किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी आपकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, इंटर्नशिप में उन्होंने आपको हायर कर लिया, रिकॉग्निशन मुझे मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। हो सकता है इंटरनल एग्जामिनेशंस के अंदर आपने बहुत अच्छा किया, आपको अपने कॉलेज में आपकी आपकी स्टडी एनवायरनमेंट में लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, आपको एक रिकॉग्निशन वहां पर भी मिल रही है। एंड स्कॉलरशिप, कुछ लोगों को मुझे स्कॉलरशिप मिलती हुई नजर आ रही है कि आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा जा रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज आपको एक तरह से स्कॉलरशिप दे रहे हैं। इट इज अ गुड टाइम फॉर द स्टूडेंट्स। आप चेक कर लेती हूँ कि आप सभी के लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। ऑप्टिमिज्म, बस ऐसे ही बने रहिएगा कि यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी सिचुएशन। देखो, जब हमें सक्सेस मिलती है तब तो हम सभी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। कार्ड ये कहते हैं ना कि जब हम खुश होते हैं तो हम हर चीज हमारे हिसाब से चलती है, हम लोगों को भी राय देते हैं, अरे भाई पॉजिटिव सोचिए, सब पॉजिटिव होगा। लेकिन ये याद रखिएगा, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं ना। तो ये जो ऑप्टिमिज्म आपका इस समय है, उसे आप बस पकड़ के बैठिएगा। हमेशा ही, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, मैं कभी भी निराश नहीं रहूंगा, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा। ओके? पाइसेस और ज़ोडिएक साइन, अगर आपके लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि मीन राशि है, चेक करें। ओके, चलिए जी, दो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। अरे वेरी गुड इकट्ठे। पाइसेस वालों के लिए मुझे लग रहा है बहुत सारे मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके करियर और फाइनेंस के लिए मेरे पास कार्ड निकल कर आया है द सन का कार्ड। ये कार्ड कहता है इट इज अ ग्रेट टाइम टू एंजॉय योर सक्सेस। आपने अगर पास्ट में कोई काम किया था और अभी आपको लग रहा था कि इसका रिजल्ट मुझे आने वाले टाइम में मिलेगा, यू विल बी गेटिंग योर सक्सेस बिफोर द टाइम। टाइम से पहले आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। ब्रिलियंट आपके जो कहते हैं ना, मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, एंड आपके जो प्लान्स हैं, आपके प्लान्स वर्कआउट कर रहे हैं। एंटिसिपेटेड जो आपने सोचा था, उसकी टाइमलाइन सोची थी, उससे पहले आपके प्लान वर्कआउट कर रहे हैं। पीपल आर कमिंग टू योर हेल्प। आपको एनवायरमेंट ऐसा मिल रहा है कि चीजें ऑटोमेटिकली होती चली जा रही हैं। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम नहीं किया और तब हो रहा है। ये कार्ड उन लोगों के लिए जिन्होंने मेहनत की थी। जब आप एफर्ट लगाएंगे, सक्सेस तो तभी मिलेगी ना। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। जिन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने सोचा था कि चलो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और भाई मुझे 1 साल के अंदर इसका रिजल्ट नजर, वो 6 महीने में नजर आ रहा है। हो सकता है आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया था, आपको लगता था कि मैं 4 या 5 साल के बाद इस पोजीशन पर आऊंगा, आपको 2 साल के बाद ही वो पोजीशन मिलती हुई नजर आ रही है। आपने कहीं किसी पैसे को इन्वेस्ट किया था, कहीं पर भी किया था, लैंड में, बिजनेस में और मकान में, दुकान में, कहीं पर भी,
ऑल ऑफ ए सडन आपको लग रहा था कि हाँ 5 या 7 साल के बाद मुझे इन्वेस्टमेंट इतनी मिलेगी, उसके रेट्स बहुत हाई हो गए हैं। आपने कहीं पर पैसा लगाया था, मार्केट में कहीं पैसा लगाया था, किसी इन्वेस्टमेंट में किया था, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे मिल रही हैं, टाइम से पहले मिल रही हैं। तो आई कैन सी इट इज अ टाइम ऑफ अ सक्सेस, ब्रिलियंट सक्सेस स्पाइसेस फॉर कमिंग वीक। बात कर लेते हैं हम आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ के लिए मुझे 10 ऑफ कप्स का कार्ड नजर आ रहा है। ये मुझे नजर आ रहा है बहुत ही हैप्पी बहुत हैप्पी टाइम है आपकी हेल्थ का। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये कार्ड ये भी कहता है कि आपने जितने भी एफर्ट्स पहले लगा रखे थे, अब आप उन सबको बैलेंस कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स है, नाउ यू आर, आपने एफर्ट्स पहले लगाए थे, नाउ यू आर एंजॉयिंग योर, जो आपने अपनी हेल्थ में इन्वेस्टमेंट लास्ट की थी, नाउ यू आर एंजॉयिंग दोज रिवॉर्ड्स। अब जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी तो उनको तो कोई फायदा होगा नहीं ना। तो लेकिन यहाँ पर उनके लिए मैसेज क्या है कि अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, तो हेल्थ भी आपका ध्यान रखेगी। रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए कार्ड आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड ये कह रहा है कि आप कॉन्फिडेंट है अपने रिलेशंस में, बहुत पैशनेट है, थोड़े से रेस्टलेस हो रहे हैं, जल्दी मैं कुछ कर लूं, जल्दी मैं कुछ कर लूं। और ये कहता है कि आपको ना थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन को पर ट्रस्ट कीजिएगा, फोकस रहिएगा। जल्दबाजी करेंगे तो क्या करेंगे, गिरेंगे ना। और आप एक पैशनेट रिलेशनशिप की तरफ भाग रहे हैं, जैसे कहते हैं ना जल्दी से मुझे कोई चीज बस मिल जाए, तो ये नजर आ रहा है आप किसी रिलेशनशिप में सक्सेस चाह रहे हैं। और वहां की हाँ को, या आप किसी का प्रपोजल चाहते हैं, ओके, उसके लिए आप बेतहाशा कोशिश किए जा रहे हैं। पाइसेस, अब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की। अब स्टूडेंट्स के लिए आने वाली वीक में कार्ड आया है अवेकनिंग का कार्ड। भाई जाग जाओ, हैंग्ड मैन का कार्ड है ये। तो भाई जागने का टाइम आ गया। अभी तक आप आराम से सो रहे थे, जब टाइम आएगा तो हम पढ़ेंगे। अब टाइम आ गया है एक्शन का। क्लियर? अब प्लीज भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, अब एक्शन का टाइम है। अभी तक ठीक है, कभी कभी हम ब्रेक ले लेते हैं, ओके, विंटर वेकेशन हो गए, चलो थोड़ा सा हमने ब्रेक ले लिया। नाउ दिस इज टाइम ऑफ रिन्यूअल। अपने अपने स्केड्यूल की तरफ जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो हैं विंटर वेकेशन में फैमिली से मिलने चले जाते हैं, तो एक जो स्केड्यूल है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, अटक जाता है। तो वापस अब अपने आप को ट्रैक पर लाने का टाइम आपके लिए आ रहा है। फोकस की बहुत जरूरत है। अपने विजन को, अपने फोकस को दोबारा से पढ़िएगा, मुझे क्या करना है, मेरा एम क्या है। और सिर्फ पढ़ना और देखना ही नहीं है, उसके ऊपर एक्शन भी लेना है। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है पाइसेस के लिए। कंपैशन, ठीक है। कार्ड ये कहता है आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स। होता क्या है कि कभी कभी ना हमें जीवन में या तो जब बहुत सक्सेस मिलती है, तो मैंने कहा ना हम थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाते हैं, थोड़ा सा रूड भी हो जाते हैं, पोजीशन जब हायर हो जाती है, ओके, तो थोड़ा सा कंपैशन रखिएगा। आप ही के साथ के लोग हैं, उन्हीं के साथ आपको उठना और बैठना है। अपने साथ भी रखिएगा, दूसरों को भी रखिए, चाहे कोई आपके अंडर काम कर रहा है, चाहे आप कितनी ही सीनियर पोजीशन पर क्यों ना आ गए हो। कल आप भी किसी के अंडर काम करते थे, जो आपने आज सीखा है किसी ने आपको सिखाया है, अब वही जरूरत है कि आप दूसरों को सिखाएं। तो ये थी वीकली रीडिंग गाइडेंस हमारे सभी ज़ोडिएक साइन के लिए। प्लीज शेयर कीजिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि सभी लोगों को गाइडेंस मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट वीक।